हर मिनट पे हाथ धोना, ये सोचना कि मेरे हाथ हमेशा गंदे हैं। एक एक बार, दो बार, तीन बार, एक घंटे में 10-10 बार, 20-20 बार हाथ धोना, और फ्रीक्वेंट ये सोचना मेरे हाथ गंदे हैं, साफ नहीं हो रहा, ये भी किसी बीमारी का लक्षण है। उसके बारे में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, बार बार हाथ धोना या ये देखना कि लॉक लगा है या नहीं, बार बार डोर का लॉक लगाना, क्या है ये? इतना परेशान क्यों रहता है पेशेंट, और क्या बीमारी है ये? ओसीडी की प्रॉब्लम है। बार बार हाथ धोना, बहुत बार हाथ धोना, कई घंटे हाथ धोने में ही बिता देना, कई घंटे लॉक चेक करने में ही बिता देना। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपके ओपीडी आने में मेरे को आधा एक घंटा लग गया, क्योंकि मैं बार बार अपनी बाइक का लॉक चेक करने की मैं जा रहा था। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, जो ओसीडी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पता रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे को जो ये विचार आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं, मेरे को अपने आप को रोकना है, बट वो रोक ही नहीं पाता है। उसको एक ही विचार इतना ज्यादा उसके मन में आता है, इतना ज्यादा उसके मन में आता है कि उसको वो चेक करके आना ही पड़ता है। चाहे वो लॉक हो, चाहे वो ताला चाबी हो, चाहे वो सफाई का विचार हो, चाहे वो हाथ धोने का विचार हो। कई बार मन में ऐसे कुछ बुरे विचार आने लग जाते हैं कि किसी को गाली देने का मन कर रहा है, भगवान के लिए कुछ बुरे विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिमिट्री में, कि कोई भी चीज पड़ी है तो सिमिट्री में ही पड़ी होनी चाहिए। सिमिट्री अगर जरा सी भी खराब है तो पेशेंट जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको फिर सिमिट्री में करना है। मेरे पास कई वाइफ आती है जो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को ओसीडी की प्रॉब्लम है, और दिन में कम से कम भी मेरे को बेड की जो बेडशीट है वो भी 10 बारी चेंज करनी पड़ती है। मैं कपड़े धो धो के हम परेशान हो जाते हैं, इतनी बारी हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है ओसीडी की, जिसके अंदर बार बार विचार आते हैं, और इतने आते हैं कि पेशेंट रोक ही नहीं पाता और बार बार वो काम करता है। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे ही पड़ोस में एक महिला है, वो हम मुझे बोल रही थी कि उनके हस्बैंड 1 घंटे में 30 बार हाथ धोते हैं, और बार बार उनको रात को उठ के 3-4 बार, लोग 5 बार चेक भी करते हैं, और पूरी नींद नहीं कर पाते। और वो उनको बार बार बोलते हैं कि इनके ऊपर ना बुरे साए पड़ चुके हैं। तो ये क्या है कि बुरा साया पड़ चुका है? क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? बिल्कुल जी, कोई बुरा साया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका रीजन क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो हमारी नसें हैं दिमाग से जो आ रही हैं, पूरे शरीर में जा रही हैं, इन नसों के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये कुछ केमिकल होते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तब हमको इस तरह के विचार आने लगते हैं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है जी। इसके लिए वही केमिकल्स को हमें बढ़ाने के लिए कुछ दवाई देनी होती है, जिससे वो केमिकल्स बढ़ जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। साथ में साइकोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईआरपी कहते हैं उसको, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। मतलब पेशेंट को उस चीज से एक्सपोज करवाया जाता है और तरीका बताया जाता है कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, और साथ साथ मेडिकेशन लेके पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैंने जिनका एक आपको भी एग्जांपल भी दे रहा था, वो बोल रहे थे कि वो क्या करते हैं, वो डोर बार बार चेक करके आते हैं, अपनी वाइफ को भेजते हैं, कई बार अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं कि डोर देख के आ, डोर देख के आ, और कहते हैं कि डोर बंद होने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं फिर खुल जाएगा दरवाजा। हाँ, मतलब वो विचार ही इतनी बारी आ रहा है पेशेंट के मन में। पेशेंट जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, मगर वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। सच बताऊं तो पेशेंट परेशान नहीं होता, पूरी फैमिली इस रोग में परेशान हो जाती है। क्योंकि अब जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वाइफ को अगर दिन में 10 बारी अपनी बेडशीट धोनी पड़ेगी, तो सोचो कितना। ये ओसीडी ओसीडी तो डॉक्टर साहब हमें पता चल गया, बार बार हमने सिम्टम्स बता दिया, सब कुछ बता दिया। क्या ये नाइलाज बीमारी है, ओपरा साया है, या कोई बुरी बलाएं ऊपर आ चुकी हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल भी ओपरा साया या बिल्कुल भी कोई ऐसे कुछ जादू टोना या कुछ ऐसा हो गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जी। मैंने कहा सिंपल से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी के कारण हमारी नर्व्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं तो हमें ओसीडी हो जाता है। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने की दवाई दी जाती है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कितने दिन में ठीक हो सकता है? बिल्कुल कुछ महीने में, मैक्सिमम कुछ महीने में, विद इन 1 मंथ पेशेंट को ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाती है, और कुछ महीने की दवाई के बाद सारी दवाइयां बंद हो जाती है। ईआरपी एक एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टाइप है, उसका बहुत इफेक्ट होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो देखो पेशेंट ना रिलैक्स नहीं है, पेशेंट को बार बार ये विचार आ रहे हैं, तो पहले हम उसको रिलैक्स होने की टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे रिलैक्स हुआ जा सकता है, अपने आप को रिलैक्स कैसे किया जाए। तो उसके अंदर पहले उसको रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाते हैं। फिर
जो चीज से पेशेंट को डर लगता था, पेशेंट को अगर गंदगी से डर लगता है तो उसको धीरे धीरे उससे एक्सपोज करवाना शुरू करते हैं। उसे कहते हैं, समझ लो अगर आपके हाथों पे हल्की सी गंदगी लगा दी जाए तो अब आप अपने आप को रिलैक्स करो, आपको हाथ नहीं धोने हैं, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, जो हमने टेक्निक सिखाई है। धीरे धीरे पेशेंट को समझ आता है कि जो मेरे हाथ पे गंदगी लगी है ये मेरे को जानलेवा नहीं है, इससे मेरे को कुछ होगा नहीं, इससे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को बार बार हाथ धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब मैं हल्की फुल्की गंदगी बर्दाश्त कर सकता हूं। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा गंदगी हो एक बार ही हाथ कोई भी धोगा, मगर बार बार जो हाथ धोने की जरूरत है, अब पेशेंट को समझ आ जाती है कि मेरे को ये धोने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये धोने से कोई परेशानी नहीं होने वाली अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो। ऐसी सेम बाकी चीजें, मेरे पास पेशेंट एक आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो ये एक टाइल पे पोछा लगाती है, फिर दूसरी पे लगाती है, फिर पहली और दूसरी पे लगाती है, फिर पहली दूसरी तीसरी पे लगाती है, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पे लगाती है। तो वो एक कमरे में अगर 65 टाइल हैं तो वो उसको लगाने में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का एक एक घंटे, मतलब एक एक कमरे में इतना टाइम लगता है। तो उसको जब पेशेंट